तो आज मैंने पूरा दिन प्रोटीन बार्स पे ही गुजारा। प्रोटीन बार्स मंगवाई थी वे टू गो से और कोई 15-20 दिन हो गए मुझे ऑर्डर किए हुए। इंतहाई घटिया सर्विस TCS की। वे टू गो का इसमें कोई वो नहीं है कसूर। TCS की इंतहाई गंदी सर्विस है। सबसे ज़्यादा गंदी सर्विस TCS, उसके बाद गंदी सर्विस है लेपर्ड की। जो ऑलरेडी पेड ऑर्डर्स होते हैं उनको ये ऐसे डील करते हैं कि जैसे किसी ने हराम की कमाई में से जो है वो पे किया हुआ है। तो खैर इसको मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स। वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स, कंप्लेन्स और कंपनी की तरफ से और मेरी तरफ से, और करने के बाद फिर उन्होंने मुझे डबल दूसरा पार्सल भेजा। अब ये पता नहीं पहला वाला आया या दूसरा वाला आया। तो मतलब ये हालात हैं कि कंपनीज़ को, ब्रांड्स को काम करने में बहुत ज़्यादा एक जो हर्डल है बहुत बड़ी मेन, वो है कोरियर कंपनीज़। तो ये है। अब उन्होंने मुझे ओवरनाइट करके भेजा था, पता नहीं वो वाला आया है या नहीं आया। उन बेचारों ने तो फ़ौरन से ही रिस्पॉन्स करते थे हर मैसेज का। तो अब ये कंपनीज़ जो हैं ना कोऑपरेट करें, ना इनका काम करने पे दिल करे कोरियर वालों का। हर एक ब्रांड को ये मसला रहता है कोरियर से। प्रोटीन ETC वाले बेचारे को तो अपने हर शहर में एक प्राइवेट बंदा भी रखना पड़ा कि सिटी टू सिटी चले, वो डिलीवर कर देंगे। बाकी जो है वो आगे से उनका बंदा जो है उसको वो डील कर लेगा। इमरान सफदर, इसको इन्होंने भी पैक किया हुआ है। तो इनके साइड पे टोटल 12 बार थी, तो मैंने सारी मंगवा ली थी 12 की 12। 6 प्रोटीन बार्स हैं, 2, 4 और 6 ग्रेनोला बार्स हैं। अब इनमें फ्लेवर्स देखते हैं। ये कौन सा फ्लेवर है, ये पता नहीं ख़राब ना हो गया हो। चॉकलेट, आलमंड, ये है फिग एंड वॉलनट, ये है आलमंड बटर, ये है पीनट बटर, ये है कोकोनट एंड रेजिन्स, और ये है कैरमल एंड कैशू। और ये ग्रेनोला बार्स में कोकोनट एंड रेजिन्स, कैशू कैरमल ग्रेनोला बार। अच्छा, ये है आलमंड बटर, पीनट बटर, फिग एंड वॉलनट, डार्क चॉकलेट। अच्छा, सबसे पहले कौन सी ट्राई करें? फिग एंड वॉलनट ट्राई कर लेते हैं, या मोस्ट पॉपुलर जो सबको लगती है चॉकलेट। चलो ये नेक्स्ट करते हैं, फिग एंड वॉलनट ट्राई करते हैं। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। 15 ग्राम प्रोटीन है एक बार में, और ये वो है सोए प्रोटीन बेस्ड है। ये इसमें वे नहीं है, इसमें सोए है। सोए प्रोटीन आइसोलेट, सोए लेसिथिन। ये सोए लेसिथिन जो होता है ना, ये वो एमल्सीफाइड टाइप होता है कुछ, मतलब टेक्सचर बना के रखने वाली कोई चीज़ होती है, या हाँ मिक्सिबिलिटी या टेक्सचर इस तरह का कुछ जो होता है वो, मतलब जो ऑयल और पानी का जो इस तरह का कंसंट्रेशन होती है उसको कुछ बना के रखता है। वॉलनट्स, ग्लूकोज, चॉकलेट, फिग्स। अच्छा, इस एक बार में टोटल कैलोरीज़ हैं 252, 252, और 8 ग्राम शुगर है, और फैट्स 11 ग्राम है, कार्ब्स 20 ग्राम है, 15 ग्राम प्रोटीन है। तो कई लोग पता नहीं क्यों डरते हैं वो सोए प्रोटीन से। तो ये बेस्ड है सोए प्रोटीन, और ये क्लेम करते हैं कि वे टू गो पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्रोटीन बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, ये क्लेम करते हैं। तो अभी मैं फिग एंड वॉलनट वाली ट्राई कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं खाता जाऊँगा एक एक करके जल्दी ख़त्म कर दूँगा। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। प्रोटीन बार्स मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा खा रहा हूँ। तो ये 12 मुझे, ये कोई 250 की एक पड़ती है, तो डिलीवरी चार्जेस मिला के 12, मुझे ठीक से याद नहीं, भूल जा, मैं चेक करता हूँ प्राइस। तो इस तरह से ये इसका वो शेप वगैरह मेंटेन है। तो ये जैसे प्रोटीन बार है ना, प्रोटीन ETC की, उसमें वे है, तो उसका टेक्सचर भी कुछ इस तरह का होता है कि उसको फ़ौरन वो आपको रेफ्रिजरेट, थोड़ी फ्रीज़ मिलती है और आपको उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, फ्रीज़र में रखना पड़ता है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इसको रेफ्रिजरेट या फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसको टेस्ट करते हैं। ग्रेनोला बार जो है वो 180 की है, और ये जो प्रोटीन बार है सोया प्रोटीन वाली, ये 250 की है।
डेफिनेटली फिग्स का बहुत अच्छा टेस्ट है। मिचल्स होती है ना, मिचल्स कैरेमल टाइप, मिचल्स जैसा टेस्ट है। फिग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और वॉलनट्स का भी टेस्ट है, टेस्ट अच्छा है। फिग्स में जो सीड्स होते हैं ना वो आपके दांतों के नीचे आते हैं, तो सेम उसी तरह इसमें भी आ रहे हैं। अच्छा टेस्ट है। इसके बाद एक और ट्राई करते हैं, चॉकलेट वाली भी खा लेते हैं। मैंने बताया था ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बड़े पुराने काम कर रहे हैं तो मुझे यकीन था कि अच्छा ही होगा। बाकी ये डिलीवरी वालों ने बहुत ख़राब किया है, मुझे भी और इनको भी। अच्छा, अब मैंने चॉकलेट वाली ओपन कर ली है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स थोड़े चेंज हैं। इसमें कैलोरीज 274 हैं। शायद वो शुगर कंटेंट कार्ब्स ज़्यादा हैं इसमें। तो इसकी शक्ल ये प्लांट बेस्ड है, ग्लूटेन फ्री, 15 ग्राम प्रोटीन, सोया प्रोटीन है ना ये, तो प्लांट बेस्ड। आजा बाहर। तो ये इसकी शक्ल थोड़ी डार्क है, चॉकलेट टाइप, थोड़ी तेज़ सी स्मेल है, जैसे कोई हकीमी जड़ी बूटी डाली हो। तो इसका टेस्ट मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बस ठीक है, मतलब बुरा भी नहीं है। कोई मजून टाइप नहीं, मजून कोई हकीमी मजून किसी ने खाई हो तो इसका टेस्ट वैसा है ज़्यादा। तो चॉकलेट वाला फ्लेवर जो होता है, मतलब इसमें ऐसा कोई चॉकलेट का टेस्ट नहीं है, वो मजून वाला टेस्ट है। तो तकरीबन 550 कैलोरीज और 30 ग्राम प्रोटीन अंदर। अब कोई 2 घंटे के लिए सो जाते हैं। बाकी ग्रेनोला बार्स या प्रोटीन बार्स जैसे जैसे मैं टेस्ट करूँगा वो वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ। अभी सो के उठा हूँ तो ग्रेनोला बार एक टेस्ट कर लेता हूँ। इसकी वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स डिफरेंट हैं। इसमें 235 कैलोरीज़ हैं, 5 ग्राम प्रोटीन है सिर्फ, शुगर 5 ग्राम है, 15 ग्राम फैट है, 21 ग्राम कार्ब्स हैं और इंग्रेडिएंट्स ग्लूकोज, ग्लाइसरीन, कैरेमल, कैशू बटर, कैशू, बार्ले, पफ्ड राइस, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। हर एक बार की कैलोरीज डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स भी डेफिनेटली थोड़े डिफरेंट हैं, प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट है। प्रोटीन बार्स में जो है वो एक जैसा है, इसमें मैंने देखा था एक में वो है 4 ग्राम है, इसमें 5 ग्राम है। मेड विद रियल फूड, कैरेमल कैशू ग्रेनोला बार, सुपर कंटेन्स 4 सुपर फूड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बार्ले, प्लांट बेस्ड, नो एडिशनल फ्लेवर्स, नॉन जीएमओ। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। हाँ, थोड़ा फ्लेवर है, बहुत इंटेंस नहीं, लेकिन थोड़ा फ्लेवर है कैशू नट्स और कैरेमल का, बाकी ठीक है। तो अभी हम तीसरी प्रोटीन बार ट्राई करने लगे हैं और ये भी ट्राई करेंगे। हाँ नहीं, वो क्लिपर पकड़ो। इसमें से कौन सी वाली खोलें? ये वाली, ये वाली। चलो, पिंक कैरेमल एंड कैशू प्रोटीन बार। हाँ जी बताओ। हाँ दे दे। इसका टेस्ट रिव्यू सलांटी का, साल्टी और प्लेन। अच्छा, इसको खोलो हनी। ओए ऐसे ही, हाँ मेरा हाथ ना काट दें। ठीक है, इसकी शक्ल इस तरह की है। 15 ग्राम प्रोटीन सेम है, प्रोटीन सोर्स भी सेम है। इसके ऊपर देखते हैं अब इसमें कैलोरीज टोटल। जी इसमें 271 कैलोरीज हैं, 22 ग्राम कार्ब्स हैं, शुगर 8 ग्राम। ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं टोटल कैलोरीज और कार्ब्स वगैरह। इसका टेस्ट चेक करते हैं, ये चेक करें, देखो खा के। मम्मी है ये तो सारी चीज को कहना मम्मी मम्मी। चल तू उधर चेक करने तो पहले ही हनी हाथ पे ना मार लेना बेटा। ये अपनी सलांटी में बिजी हैं। ये अच्छी है, चॉकलेट वाली मुझे पसंद नहीं आई, फिग्स वाली भी अच्छी थी, ये उससे भी ज़रा ज़्यादा अच्छी है। माइल्ड सा फ्लेवर है, कैशू नट्स और कैरेमल। हाँ जी।
क्या पापा ये बोल रहा हानि को कुछ भी पसंद नहीं आता, ये बस ऐसे ही एक भाई लगा जबरदस्ती लगाया, कह देती है अच्छी। नहीं मैंने नहीं खानी बेटा। देखा के हाँ मैं किसी आगे उसकी नहीं रहती है अपनी अपनी खत्म करके आपकी तरफ आएगा फिर। मैं क्या भागा मामा हाँ जी। मैंने कोई नहीं देनी नहीं ना ना नहीं देनी हनी सलांटी का फ्लेवर एक्सप्लेन करो, मजा आता है कैसी है ये, इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट कैसा है? एक और अच्छा है और नमक है इस पे और बस हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? बताओ मामू को मामू हाँ जी। अगली गल भी तो करना है। चौथी प्रोटीन बार है कोकोनट एंड रेजिन्स। इसमें कैलोरीज हैं 224। बाकी प्रोटीन कंटेंट और प्रोटीन सोर्स सेम है। इसकी शक्ल सबसे बेहतर है उन वाले से, थोड़ी बिस्किट टाइप है। और इसका टेस्ट हाँ कोकोनट वाला है। और रेजिन्स तो अभी मेरे नहीं आए कोई दांत के नीचे, तो कोकोनट जैसा है टेस्ट। अभी आया रेजन एक दांत के नीचे। तो आज मैंने पूरा दिन प्रोटीन बार्स पे ही गुजारा। सुबह जब मैं उठा हूँ तो सुबह 6 बजे मेरी ये प्रोटीन ETC की बार्स ख़त्म हुई थी, तो ये भी आ गई हुई थी। तो सुबह 6 बजे मैंने सबसे पहले ये प्रोटीन ETC की बार खाई। उसके बाद दिन में मेरी जो है वो वे टू गो की बार्स आ गई थी। तो 6 ये बार्स थी, 6 जो हैं वो ग्रेनोला बार्स थी। तो वो मैंने एक ग्रेनोला बार खाई थी और 4 जो हैं वो प्रोटीन बार्स इसमें से खा ली, एक प्रोटीन ETC वाली। तो एवरेज कैलोरीज़ का अगर हिसाब लगाएं तो अभी तक मैंने अभी शायद मैं ये 2 खा लूँ या शायद 1 खाऊँ, कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद चाय पियेंगे। तो अभी जो है अगर 6 बार्स का हिसाब लगाएं तो एवरेज 250 कैलोरीज़ पर बार लगाएं तो ये 1500 कैलोरीज़ बनती हैं। अगर एवरेज 15 और इसमें 20 कैलोरीज़ 20 ग्राम प्रोटीन है दूसरे प्रोटीन ETC में, और वे टू गो में 15 ग्राम है। तो एवरेज अगर 15 ग्राम भी प्रोटीन लगाएं तो 6 बार्स में से आ गई 60 और 30 90 ग्राम। तो तकरीबन 90 ग्राम प्रोटीन और 1500 कैलोरीज़, 90 से थोड़ी सी ज़्यादा 95 ग्राम प्रोटीन होगी। तो इस पे आज मैं रहा हूँ। तो अभी लास्ट अपनी बार जो है वो ट्राई करते हैं। अब इसमें एक हमारे पास रह गई है आलमंड बटर, एक रह गई है पीनट बटर। तो इसमें से पहले कौन सी ट्राई करें? पहले आलमंड बटर ट्राई करते हैं। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। और ये हसलर्स का भी हमारा पैकेज आया पड़ा है, इसको भी देखेंगे खोल के इसमें क्या है। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 195 कैलोरीज़ हैं, सबसे कम कैलोरीज़ हैं शायद इसमें आलमंड वाली में। वही सेम 15 ग्राम प्रोटीन सोया प्रोटीन और 6 ग्राम शुगर है, 4 ग्राम फैट्स हैं, 16 ग्राम कार्ब्स हैं। तो इसमें शायद सबसे कम कैलोरीज़ हैं। उसके बाद पीनट बटर वाली को भी देख लेंगे। हाँ, इसमें सबसे कम कैलोरीज़ हैं। और इसका टेस्ट ठीक है, बादाम जैसा टेस्ट है, थोड़ी स्लाइट 1-2% थोड़ी करवाहट जैसे बादाम में होती है वैसे है। तो ये वाली भी ट्राई कर ही लेते हैं। इसको बेचारी को क्या अकेले को रखना। 15 ग्राम प्रोटीन सेम, 18 ग्राम कार्ब्स, 263 कैलोरीज़, 6 ग्राम शुगर, 13 ग्राम फैट। मतलब जैसे जैसे जो फूड के इंग्रेडिएंट्स जो जिससे ये रिलेट कर रही है वो चेंज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे कैलोरी कंटेंट, शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट भी चेंज हो रहा है। तो इसका मैं रिव्यू दे देता हूँ। पैकिंग अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस्ड ज़ाहिर है, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं प्रोटीन बार्स में। ये बड़े बॉक्स में बेहतरीन सेफली डिलीवर हुआ। ये इसमें जो कैलोरीज़ टू प्रोटीन रेशो ग्रेनोला बार्स की वो डिफरेंट है। जो लोग खैर चॉकलेट वगैरह का तो एक अच्छा वो है अल्टरनेटिव।
लेकिन वही बात कि कोरियर वाले तो उन्होंने तंग किया। ये आ गई इसकी शक्ल और पीनट्स की खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे पीनट बटर में से आती है वैसे ही खुशबू जो है वो अच्छी है, पीनट बटर जैसा टेस्ट है। तो बहुत कोई इंटेंस मीठी नहीं है, मतलब बिल्कुल माइल्ड सी, मुनासिब जैसी होनी चाहिए वैसी हैं। मुझे कौन से फ्लेवर अच्छे लगे, मुझे वो फिग्स वाला अच्छा लगा ज़्यादा। सबसे नंबर 1 पे वो कैशू वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिग्स वाला, उसके बाद कोकोनट, फिर बादाम और लास्ट में चॉकलेट वाला मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छी पैकिंग है, अच्छी स्टेबिलिटी, अपनी शेप वगैरह ये बरकरार रखती है। इसका कंपैरिजन अगर करें प्रोटीन ईटीसी की बार के साथ तो यहाँ पे आपको देखें, अब यहाँ पे लोग पूछते हैं यार यहाँ पे शुगर लिखी हुई है, यहाँ पे ज़ीरो शुगर लिखा हुआ है, यहाँ पे शुगर लिखी हुई है, तो वो जो इसमें चीनी नहीं डाली, इसमें हनी से आ रही है और वे से आ रही है। और अभी कहाँ गया इसका, हाँ, इसमें कैलोरीज 182 हैं और 20 ग्राम तकरीबन प्रोटीन है, 19 ग्राम समथिंग, 19.7। तो कैलोरीज टू प्रोटीन रेशो डेफिनेटली ये वे है। तो और फिर इसका वो इसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है, उसका और सीन है। तो पर्सनल प्रेफरेंस कि आप कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन चाहते हैं, और ये आपको तकरीबन ऑफ़र पे कोई मेरे ख्याल से 280 या 300 में पड़ती है। सिंगल लें तो 350 की, ये 250 250 की है। और मतलब डिलीवरी चार्जेस थोड़े बहुत होंगे। तो बाकी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, कोई ऐसा मुझे इसमें इशू नहीं नज़र आया। और चॉकलेट मुझे पसंद नहीं आई, चॉकलेट वाली, हो सकता है आपको चॉकलेट वाली ज़्यादा अच्छी लगे। तो मुझे नंबर 1 पे वो अच्छी लगी है, वो कैशू नट्स वाली। तो ये था आज का हमारा पूरा दिन, प्रोटीन बार्स पे गुजरा। तकरीबन 1500-1700 कैलोरीज चाय वगैरह अगर मिला लें तो। चाय मैंने बहुत ज़्यादा पी, शायद फिर मैं 2200 पे चला गया हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पी। अभी फिर 1 कप चाय पियेंगे। अच्छा, ये मैंने अभी गौर किया कि जैसे इनकी फ्लेवर्स प्रोटीन बार्स के सेम वैसे ही ग्रेनोला बार्स के भी हैं। उसका मैंने एक खाली थी, रैपर फेंक दिया था, इसका रैपर मेरे पास पड़ा हुआ। अगर मैं इनके टेस्ट को अपने हिसाब से रेट करूँ तो कैरमल एंड कैशू नंबर 1 पे मैं रखूँगा। उसके बाद रखूँगा फिग एंड वॉलनट, उसके बाद रखूँगा कोकोनट एंड रेजिन्स, उसके बाद आएगा पीनट बटर, उसके बाद आएगा आलमंड बटर, लास्ट मेरा लीस्ट जो मुझे पसंद आया वो डार्क चॉकलेट। इसको करते हैं अब साइड पे और देखते हैं हसलर्स ने हमें क्या भेजा है। स्लीव्स हैं, आर्म स्लीव्स हैं और नी स्लीव्स हैं आई थिंक। पैकिंग चेक करें आप। हसलर्स ओनली, नेवर डिसअपॉइंट। तो ये 3 पेयर हैं, 3 क्यों आए हैं? साइज़ लार्ज एल्बो है ये, और ये भी एल्बो है लार्ज, और ये भी एल्बो है। तो ये आ गई अपनी चाय। तो मैं तो 6 दिन का माल जो है, बल्कि 10 दिन का माल 1 दिन में खा गया हूँ। तो आज मैं सारा दिन प्रोटीन बार्स पे ही रहा हूँ। सुबह मैंने फर्स्ट बार खाई थी 6 बजे, उसके बाद फिर
11 बजे, फिर दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में, मतलब अभी जो 2 खाई हैं। तो अब कंपैरिजन वही बात के प्राइस थोड़ी इसकी कम है, सोया प्रोटीन थोड़ी सस्ती पड़ती है, लोग कुछ अवॉइड करते हैं। हाँ, स्नैक के तौर पे रखी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ही कोई हर्ज नहीं नज़र आता इसमें सोया प्रोटीन में। तो अगर कोई अवॉइड करना चाहे या वो कहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में, तो थोड़ा एक आधा स्नैक के तौर पर रखी जा सकती है। अच्छी बनी हुई है, फ्लेवर अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, सब कुछ। हाँ, प्रोटीन ETC के बार के साथ या प्रोटीन बार के साथ कंपेयर करें तो जो वे प्रोटीन होती है वो हमेशा सुपीरियर है, हर प्रोटीन सोर्स से जो है वो वे सुपीरियर है। और फिर उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कैलोरीज कम हैं। आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सूट करे, या दोनों रख सकते हैं कभी एज अ स्नैक, कोई चीज़ साथ रख ली कोई। ये मुझे लगता है कि ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल फ्रेंडली ज़्यादा है, क्योंकि इनको रेफ्रिजरेट नहीं करना पड़ेगा, मेल्ट नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। तो आप ट्रैवल में उसको रख सकते हैं, घर में प्रोटीन ETC बार्स रख सकते हैं। तो इस तरह के स्नैक्स के काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। MI फिटनेस बहुत ज़्यादा स्नैक्स लेकर आ रहा है, तो इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे रिव्यू। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।